और यदुवंशी एक ऐसी परंपरा है जो महाराज यदु थे, उन्होंने राजतंत्र को त्याग करके लोकतंत्र के लिए जाकर के अपने गरिमा, अपने मान सम्मान के लिए उन्होंने एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना किया जहां से भगवान श्री कृष्ण और भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन तक की उत्पत्ति होती है। वही हम सबके आदि पूर्वज हैं। जो यादवों के या है वंश के या यदुवंश के जो हमारे सबसे पहले पूर्वज है वो महाराज यदु है। विडंबना की बात देखिए कि पूरे विश्व में आज तक उनकी कोई प्रतिमा नहीं थी। वो तो महाराज यदु थे जिनसे है वंश सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिनको जायसवाल समाज आज अपना कुल देवता मानता है। उनको आपको मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा। यदु महाराज जो थे उनके 4 पुत्र थे। पहले जो थे सहस्त्रजीत, दूसरे जो थे क्रोष्टा, तीसरे जो थे रिपु और चौथे नल थे। जो सहस्त्रजीत थे, सहस्त्रजीत से ही है वंश हुआ जिसमें भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन का जन्म होता। महान योद्धा, महान वीर योद्धा थे जिनको हमारा जायसवाल समाज बताता है कि वो हमारे कुलगुरु हैं और उन्हीं के वंशज भी हैं। और जो क्रोष्टा थे, जहां जाकर के भगवान श्री कृष्ण का उद्भव होता है, जन्म होता है, उनसे यादव वंश अपने आप को जोड़ता है। तो निश्चित तौर पर इस महान जो हमारे पूर्वज थे उनकी मूर्ति के लिए हमारे मन में इसी तरीके से विचार आया और हम लोगों ने निर्णय लिया। इसके लिए एक कमेटी भी हम लोगों ने बनाया और जाकर के अभी 1 हफ्ते पहले हम लोगों ने मूर्ति निर्माण का आर्डर भी दे दिया और तकरीबन 15 जनवरी तक मूर्ति बनेगी भी। भव्य धाम का, यदु धाम का इसको आप दीजिए। तो इसके लिए अब हम लोग जमीन भी सर्च करना शुरू कर दिए। जो चौरी चौरा क्षेत्र में लमसम हम लोग जमीन पर, समाज का सहयोग मिला, सभी लोगों का सहयोग मिला, तो निश्चित तौर पे हमारे जो है वंश और यदु वंश के जो महान संस्थापक हैं, जो हमारे आदि पुरुष हैं, महाराज यदु का यदु धाम बनाने का काम करेंगे जो पूर्वांचल ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विश्व के लिए ऐतिहासिक और एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट के रूप में उभरेगा।